नाज़रीन, मैंने यहाँ पर जो चीज़ें महसूस की वो मैं आपको कभी जाहिर नहीं कर सकता। और हैरत की बात तो ये है, इसी तारीखी मकाम पर एक कोने में जंगल के बीच एक सियाह पत्थरों से तामीर की गई एक तारीखी मस्जिद मौजूद है, जिसका हाल बज़म आखिर की राह पर है। सबसे अहम बात मैं ये बोलने वाला हूँ कि तारीखी इमारतें चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, उनकी हिफाजत करना, उनको महफूज करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हर शख्स की ज़िंदगी की एक हद है, वैसे ही मेरा मानना यह है कि इन तारीखी इमारतों और विरासतों की ज़िंदगी की एक मुद्दत है। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी की सबसे असल हकीकत उसकी मौत है, और तारीख हमेशा मरे हुए लोगों की बयान की जाती है। और इल्म एतबार से तारीख से बड़ा इल्म और तारीख से बड़ी तालीम कोई भी नहीं। तारीख इंसानी मखलूक को अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र करने की मोहलत देती है, और ज़रूरी नहीं कि तारीख हमेशा किताबों में दर्ज हो। तारीख को अकल और शऊर के बिना पर महसूस भी किया जा सकता है, और ऐसे ही एक तारीखी मकाम को आज मैंने बिल्कुल करीब से महसूस किया है। क्या है? खैर, ये काफ़ी हाकिमाना बातचीत है जिसका ताल्लुक फ़लसफ़ियाना लोगों से है, और इन बातों का टेक्नोलॉजी और हकीकत पर मबनी लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा सवाल तो ये है, क्या इन पहाड़ पर, इस वीरान तन्हा मकाम पर क्या कभी कोई बसा होगा? आज महज पत्थरों की कुछ तारीखी इमारतें हैं, खंडर में तब्दील कब्रें, मकबरे और एक तारीखी इबादत गाह है, यानी मस्जिद है। ना यहाँ पर कोई आबादी है, ना कोई इंसानी मखलूक का दखल, महज हवाओं की आवाज़ और टूटते पत्थरों की कहानियां हैं। है जमीन से आसमान तक फैला हुआ ये मंजर एक सवाल पैदा करता है कि क्या कभी यहाँ पर कोई बसा होगा? नाजरीन, मैंने यहाँ पर जो चीज़ें महसूस की वो मैं आपको कभी जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन गौर व फिक्र करने पर मुझे एक बात का एहसास होता है कि ये तारीखी मकाम एक तारीखी किला है जो कि आज बिल्कुल खंडरों में तब्दील हो चुका है। यहाँ की इमारतें खंडर बन चुकी है, एक मस्जिद अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रही है, और किला जो आज महज पत्थरों का ढांचा बन चुका है, जो कि शायद कभी किसी हुक्मरान की ताकत का निशान होगा।
लेकिन आज ना कोई आवाज़, ना कोई कहानी, ना कोई तारीख, महज तन्हाई और जहन को पेचीदा करने वाले कई सवाल। और हैरत की बात तो ये है, इसी तारीखी मकाम पर एक कोने में जंगल के बीच एक सिया पत्थरों से तामीर की गई एक तारीखी मस्जिद मौजूद है, जिसका हाल बज़म आखिर की राह पर है। एक मस्जिद जो कि आज तन्हा खड़ी है, लेकिन आज भी उसके मेहराब किबले के जानिब इशारा करते हुए नजर आते हैं। मगर अफसोस, वहाँ पर सजदे करने वाला कोई नहीं। क्या ये मस्जिद किसी फौज के लिए बनाई गई थी या फिर किसी आबादी के लिए, जो आबादी इस पहाड़ पर अपनी ज़िंदगी गुजारती होंगी? नाज़रीन, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तारीखी इमारतें एक बूढ़ा जिस्म है, जिनकी रूह तो मर चुकी है, लेकिन उनका जिस्म आज भी हयात है। हयात है अपनी एक कहानी के साथ, जो कि ज़ुबान से बयान नहीं हो सकती, लेकिन इल्म और शऊर के ज़रिए महसूस ज़रूर की जा सकती है। नाजरीन, ये तारीखी मकाम मौजूद है तारीखी शहर सिंदखेड़ राजा से महज 10 किलोमीटर दूर, जहाँ पर तकरीबन 400 साल पहले अहमदनगर की निज़ाम शाही रियासत हुकूमत करती थी। और अहमदनगर रियासत के एक सरदार, मराठों के छत्रपति शिवाजी महाराज के नाना लखोजी राजे जाधव इसी मकाम से निज़ाम शाही सल्तनत का कारोबार संभालते थे। लखोजी राजे जाधव अहमदनगर रियासत के और सिंदखेड़ राजा के एक नामदार सरदार थे, और ये मकाम जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसी दौर में तामीर किया गया होगा। नाजरीन, अगर आपको भी तारीख के ऐसे ही गुमशुदा राज, उनकी कहानियाँ पसंद है, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हर वीरान जगह एक कहानी छुपा कर रखती है।